हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 10th रूट स्टडी। और आज हम लोग देखने वाले हैं 20 ऐसे सवाल जो आपको डायरेक्ट यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला सवाल त्रिकोणमिति से है। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को बनाने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS। LHS बोलते हैं इस साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, जिसमें हम लोग को प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे सबसे पहले LHS 10A बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए 1 माइनस टेन ए। सबसे पहले देखो टेन को लिखेंगे साइन बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। फिर ये 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह इधर भी कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए बटे साइन ए। और इसके नीचे 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए। फिर उसके बाद हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इस कॉर्नर से, फिर इसको इस कॉर्नर से। देखो ऊपर वाला वैसे ही उतर जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एलसीएम, इसको 1 को साइन से करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, इसको वो साइन ए को 1 से करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, माइनस 1 को कॉस से करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉस ए बटे साइन ए बटे, फिर यहाँ पे भी सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो 1 इंटू कॉस, तो कॉस ए, ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस इंटू 1 कॉस ए, माइनस 1 इंटू साइन ए साइन ए। यहां तक ठीक है। उसके बाद देखो कोई भी चीज अगर बटे के नीचे बटे हुए रहता है तो ऊपर आता है और मल्टीप्लाई होता है और पलट जाता है, मतलब नीचे वाला चीज ऊपर, ऊपर वाला चीज नीचे। ये देखो, तो ऊपर वाले चीज को वैसे ही लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, ये नीचे वाला चीज ऊपर आएगा, इंटू में होगा, और क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये साइन ए ऊपर आ जाएगा और ये पूरा चीज नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी होगा, कॉस ए बटे साइन ए, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, गुना कॉस ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाए, इसको ब्रैकेट में ले लो, कॉस ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, और इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहां पे देखो, यहां पे साइन माइनस कॉस है, यहां पे कॉस माइनस साइन है, और हम लोग एलसीएम तब तक नहीं ले सकते जब तक ये सेम ना हो अंदर वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद देखो क्या होता है, देखो इसको तो वैसे तो उतार देंगे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, देखो यहां पे, यहां से माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये प्लस, ये कॉस स्क्वायर ए बटे क्या है, साइन ए, माइनस हम लोग कॉमन लेंगे बाहर, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक। जैसे यहां से माइनस कॉमन लोगे, कॉस प्लस में था तो वो माइनस में आ जाएगा, और साइन माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद देखो साइन स्क्वायर ए कॉस ए
साइन ए माइनस कॉस ए। अब फिर यहां पे देखो, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे में आ जाएगा साइन ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इस दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो इस दोनों का एलसीएम, देखो ये सेम हो गया, तो ये जो और ये जो है उसको गुना कर देंगे, जैसे हम बताए थे एज इट इज, कि नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करना है, लेकिन जो सेम आ जाए तो उसको एक कॉमन लेकर के एक ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये और ये तो गुना हो जाएगा साइन इंटू कॉस ए, और ये तुम्हारा कॉमन में से एक लिखेंगे माइनस कॉस। अब देखो यहां और यहां देखो, यहां पे कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरा चीज यहां पे है, क्या नहीं है, साइन है, तो ऊपर वाले को किससे गुना कर देंगे, साइन से, तो साइन स्क्वायर और प्लस साइन क्यूब माइनस, फिर यहां पे देखो साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, तो क्या बचा कॉस, तो कॉस को ऊपर वाले से गुना करेंगे कॉस क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो ए के जगह पे क्या है साइन, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, और नीचे में तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब तुम यहां पे देखोगे कि ये देखो साइन माइनस कॉस ए, साइन माइनस कॉस ए से कैंसिल, ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये बटे के नीचे जो भी रहता है उस सब का होता है, इसको भी, तो दोनों को अलग अलग बांट देंगे, तो 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए। ये इसको भी बांट दिए और इसको भी, इससे ये कैंसिल हो गया, और 1 बटे साइन और 1 बटे कॉसेक क्या होता है सेक, 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक, और 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, और ये क्या आ गया प्लस 1। तो अब देखो यहाँ पे RHS क्या आ गया 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, RHS प्रूव्ड। देखो RHS हम लोग को यही प्रूफ करना था और RHS यही आ गया। तो ऐसे ही हम लोग 20 सवाल करेंगे और लास्ट में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्या एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर का ये देखते हैं कि दिए गए बंटन का बहुलक निकालता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग भी कमेंट में लिखें। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब उससे पहले हम लोग को इसमें इस फॉर्मूले का बहुलक निकालने के लिए हम लोग चाहिए क्या क्या, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, 2F1 चाहिए, F0, F2 और H। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सब क्या होता है। L क्या होता है,
F1 क्या होगा, फिर आपका F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, और क्या है H क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो बारंबारता में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, ये है सबसे बारंबारता का सबसे हाईएस्ट नंबर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F1। तो F1 क्या हो जाएगा 15। F0 कब आता है, F1 से पहले आ गया, बाद आएगा, पहले, जाहिर सी बात है 1 से पहले 0 आता है, तो 15 से पहले क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका F0। F2 किसके बाद आता है, F1 के बाद आता है, तो F1 अगर 15 है तो F2 क्या हो जाएगा हम लोग का 7। अब देखेंगे H बोलते हैं डिफरेंस, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें कितने का डिफरेंस है। तो अंतर कैसे निकालते हैं हम लोग, दूसरे में पहले हो घटा के, 10 में 0 घटाओ 10, 20 में 10 घटाओ 10, 30 में 10 घटाओ 10, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 10। तो H हमारे पास क्या आ गया 10। अब हम लोग को क्या निकालना है, L बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, निम्न सीमा। और निम्न सीमा किसका, हाईएस्ट F1 जहां पे आए 15 का, देखो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हायर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो F1 के जस्ट ऊपर वर्ग अंतराल में देखेंगे जो लोअर लिमिट है उसी को बोलते हैं L। तो L हमारे पास कितना है 13। बस आपको बस इतना ही समझना है। सबसे पहले देखो बहुलक निकालना है, इसके लिए फॉर्मूले में क्या क्या होता है, L होता है, F1 होता है, F0 होता है, 2F1 होता है, F0 होता है, F2 होता है, इंटू H होता है। तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि होता है क्या। सबसे पहले याद रखेंगे F1, सबसे बारंबारता में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होता है F1, उससे जस्ट पहले वाला क्या होता है F0, उसके जस्ट बाद वाला क्या होता है F2, और H क्या होता है कॉमन डिफरेंस, अंतर कितना है 10 का है। L किसको बोलते हैं, F1 के जस्ट ऊपर वर्ग अंतराल में, F1 के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। निम्न सीमा उच्च सीमा, तो निम्न सीमा होता है L। तो चलिए आप फॉर्मूले पे रख देते हैं, बस इतना इजी है। 5 नंबर आपको बिहार बोर्ड में ऐसे मिल जाता है। चलिए L कितना है 30 प्लस F1 कितना है 15 माइनस F0 कितना है भाई 6 सॉरी 2F1 कितना है भाई 15 माइनस F0 कितना है 6 माइनस F2 कितना है भाई 7 इंटू H कितना है 10। अब यहां देखेंगे 30 प्लस 15 में 6 घटाओ भाई 9, 15 दूना 30, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 7 6 13 इंटू 10। अब यहां पे देखेंगे 30 प्लस ऊपर हो गया 9, 30 में 13 घटाओ भाई कितना बचेगा 17 इंटू 10। ठीक है, यहां पे हमारा क्या गया 30 प्लस 90/17। अब इसको डिवाइड कर लो, 17 बचे 85, कितना बचा 5.0। 17 17 17 34 51, 17 दूना 34, 6 1 16, फिर 0, 17 17 17 34 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 9 153। सॉरी, यहां क्या आ गया 7 कैंसिल। तो इसको डिवाइड देने के बाद क्या आ गया हमारा 30 प्लस 5.29। अब इसको इसमें जोड़ देंगे 30 प्लस 5 35.29, 32.29 हम लोग का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोग माध्यक भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 5 नंबर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, दिया हुआ क्या क्या है। तो गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू 6 मीटर टू प्रूव, करना है हम लोग को साबित। और क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, BC इज इक्वल टू 4 मीटर
और BD या DB बोल दीजिए, एक ही बात है, 9 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, छोटा वाला त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा इज इक्वल टू P क्या है? AB कितना है? H, तो H/BC, B क्या हो जाएगा? BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू H/BC, BC कितना? 4। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या आ गया? H/4, समीकरण फर्स्ट। उसी तरीके से अब बड़े त्रिभुज में LLY, सिमिलरली, इसका मतलब होता है सिमिलरली, उसी तरीके से समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी सेम P और B लगेगा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P/B। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इज इक्वल टू P क्या है? H। अब B क्या है? ये BD। तो cot थीटा इज इक्वल टू H/9। अब यहां से देखेंगे हम लोग कि tan थीटा का मान क्या दिया हुआ है? H/4। तो इसको क्या करेंगे? cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1/tan थीटा इज इक्वल टू H/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू H tan थीटा। और tan थीटा का मान यहां पे क्या दिया हुआ है? H/4। तो 9 इज इक्वल टू H, ब्रैकेट में H/4। अब यहां देखो, H इंटू H स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये देखो बटे में है 4, इधर जाएगा तो गुना में, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौके 36, तो H इज इक्वल टू 6 मीटर। और ऊंचाई बोला है तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस आएगा, रूट से बाहर निकलेगा। तो प्लस दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 6 मीटर प्रूव्ड। तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और 5 नंबर का ग्राफ, जो कि आपको हर साल देखने को मिलता है, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट लिख करके समीकरण फर्स्ट को उतार लेंगे। x + 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? किसी एक को अकेला करेंगे, या तो x को करो या y को, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे? सबको उस पार भेजेंगे। अगर +2 इधर है, कोई भी चीज प्लस में अगर इधर हो तो इधर जाता है, तो माइनस का हो जाता है। +2y है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -2y। तो 6 - 2y। जैसे x अकेला हुआ, इसको जैसे ही x आपका अकेला होता है, वहां पे क्या करेंगे हम लोग? एक एक करके उसका मान रखते हैं। तो फर्स्ट बार में क्या रखेंगे मान? अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। चलो मान लो मैं 2 रखता हूं, 2 × 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6 - 4, तो x बराबर 2। फिर से लिखेंगे पुनः या अगेन, और जहां पे x अकेला था वहीं से फिर से उतारेंगे इसको, x बराबर 6 - 2y। अब देखो, एक बार हम लोग क्या रखे? 2। अब इस बार हम लोग कुछ और मान रखते हैं। तो चलो मैं मान लेता हूं 3, 2 × 3 रखता हूं मैं। तो इस बार x का मान क्या आ जाएगा? 6 - 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। जैसे 2 बार x का मान और 2 बार y का मान आया, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, यहां नीचे बना लेता हूं, फिर उसके आगे लिखने के लिए जगह हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट का बॉक्स। इसमें लिखेंगे x y, x का मान एक बार कितना है? 2, दूसरे बार 0, y का मान अपने से हम लोग कितना रखे थे? एक बार 2, दूसरे बार 3, 2, 3, ठीक है। चलो इसी तरह सेम एज इट इज हम लोग समीकरण 2 में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ जल्दी से? समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2। फिर उसके बाद समीकरण 2 को उतारेंगे,
फिर सबसे पहले क्या करेंगे, सबको एक एक करके उधर करेंगे, -3y उधर गया तो क्या होगा, +3y। ये 2 इंटू में उधर गया तो डिवाइड में, भाग में, तो 12 + 3y/2। अब देखो x अकेला हो गया, हाँ अकेला हो गया। अब हम लोग अपने मन से मान बैठाएंगे, तो सबसे आसान यही रहेगा, जो तुमने पिछले बार मान बैठाया था वही मान बैठा दो। तो x 12 + 3 इंटू फर्स्ट बार में क्या रखा था हम लोगों ने, 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 + 3 दूना 6/2। तो x बराबर क्या आ गया, 18/2, 2 रवा 18। तो एक बार x का मान क्या आ गया, 9। फिर उसी एज इट इज पुनः फिर क्या करेंगे, x कहाँ पे अकेला है, यहाँ पे, तो यहाँ से लिखेंगे 12 + 3y = 2, x = 2। अब क्या करेंगे, x का मान जो दूसरी बार रखा था 3 रख देते हैं, तो 12 + 3 × 3/2, तो क्या हो जाएगा 3 नहीं रख सकते, क्यों, 3 अगर रखेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, 12 और +9 क्या हो जाएगा 31, नहीं 21, और 21 क्या होगा, 2 से कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 0 रख देते हैं इस बार मान, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 12 + 0/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/2, 2 6 तो x/6। दूसरा डब्बा बनाएंगे इसी तरीके से, x y, पहली बार में x का मान कितना आया 9, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने x का मान, अच्छा यहाँ पे होगा 0, और y का मान फर्स्ट बार में कितना आया 2 और दूसरे बार में 3, चलो ठीक है। फिर यहाँ देखो x का मान क्या होगा 9 और दूसरे बार में कितना आया 6, और फिर उसके बाद y का मान हम लोग फर्स्ट टाइम कितना रखे थे 2, और y का मान सेकंड टाइम कितना रखे 0। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे सेकंड समीकरण। अब जो भी ये डब्बा है इसको लेके चले जाएंगे हम लोग सीधा ग्राफ कॉपी। चलिए देखिए अब ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का हाईएस्ट नंबर कितना है डब्बे पे, x का वैल्यू 9, तो हम लोग इसको 9 तक प्लॉट करेंगे। अब y में अगर देखा जाए तो 3 तक है, तो हम लोग 4 तक जाते हैं पॉजिटिव में। फिर उसके बाद सबसे पहले डब्बे को देखो, x कितना है 2, y 2, तो x 2 पे जाएंगे, x 2 और फिर y 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे a, कितना है 2, 2। फिर देखेंगे दूसरे डब्बे को, x हमारा कितना है 0 और y कितना है 3, x 0 y 3, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट B 0, 3। जैसे ही 1-2 पॉइंट मिला, इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे। और मिलाते टाइम एकदम ध्यान रखना है कि पॉइंट इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। देखो इस पे एक बार ऐसे रख करके चेक कर सकते हैं, ये हम लोग लाइन क्रॉस कर देंगे। फिर उसके इसको एरो देंगे। फिर उसके बाद सेकंड डब्बे में जाएंगे, हम लोग देखेंगे x कितना है 9 और y कितना है 2, तो x 9 और y 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे C, और C क्या है 9, 2। फिर उसके बाद देखो हम लोग जाएंगे D में, देखो x कितना है 6 और y कितना है 0, x कितना है 6 और y कितना है 0, मतलब ये पॉइंट, ये हो गया हमारा D 6, 0। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। फिर अगेन पॉइंट मिलाते हुए एकदम ध्यान से, ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे कटेगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिख लेना है। ये दोनों पॉइंट किस पे कटा है 6, 0 पे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और y का वैल्यू हो जाएगा 0। आगे एक और शानदार सवाल देखते हैं जो कि हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ, उसको इस टाइप से सजा लो। माध्यक इसमें बोल रहा है सवाल में माध्यक निकालने। माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर उस नंबर को अगले नंबर से जोड़ देंगे। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 6 क्या हो जाएगा 13 6 18 19
19 6 25, 25 3 28, 28 2 30 और n निकाल लेते हैं हम लोग, n निकाल लेते हैं, इसको पूरे को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा n, और n क्या आएगा 30, और वही नंबर आएगा जो नंबर यहां पे आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, वरना आप जोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे लिखेगा, जो यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे लिख दो, फिर अगले नंबर से उसको जोड़ते जाओ, 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30। उसके बाद माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, आप लोग भी कमेंट में लिखिए, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू I या H। आप सबसे पहले समझते हैं कि ये सब है क्या। अब L किसको कहते हैं, n/2 क्या है, CF क्या है, और F क्या है, और H या I क्या है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 क्या हो जाएगा, n कितना हम लोग का 30/2, कितना आ गया n/2 15। अब इस 15 को देखना है कि संचयी बारंबारता में कहां पे आ रहा है, तो 13 मतलब 13 और 19 के बीच में आ रहा है। ठीक, तो ऊपर वाला जो होगा हाईएस्ट नंबर, उसके सामने वाले बारंबारता को देखना। हम क्या बोले, जहां भी 15 किसके बीच में आया, इस दो नंबर के बीच में आया, तो ऊपर वाले को देखना, और उसके सामने वाला बारंबारता जो होता है वही होता है क्या, F। ठीक, और उसी F के सामने वाला जो सबसे लास्ट नंबर होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, उसको बोलते हैं L। ठीक, फिर उसके बाद क्या बच गया, तो L क्या है हम लोग का 55, n/2 कितना आ गया 15, CF क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं जो n/2 जिस दो नंबर के बीच में आ रहा है उसके लोअर मतलब नीचे वाले, निम्न, उसके ऊपर वाले सीमा को, सबसे नीचे वाला, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CF। फिर से अच्छे समझो, सबसे पहले n/2 निकालेंगे, n/2 कितना है 15, उसको संचय बारंबारता में देखेंगे किस दो नंबर के बीच में है। जो छोटा नंबर होगा, हमेशा छोटा नंबर देखना, 15 से छोटा नंबर जो होगा CF, और जिस दो नंबर के बीच में था उसका जो अपर नंबर है उसके सामने वाले बारंबारता को देखना, जो कि होता है क्या F, और उसी के जस्ट सामने लोअर लिमिट होता है 55 जिसको बोलते हैं L। तो I किसको बोलते हैं, इस दोनों के बीच के अंतर को देखो, 55 में 50 घटाओगे तो 5, 60 में 55 घटाओगे तो 5, सबका कॉमन डिफरेंस देखो, अंतर कितना आ रहा है 5, तो I किसको बोलेंगे 5। अब बस फॉर्मूला रखा हुआ है, सबका मान निकल गया, बस एज इट इज लिख दो। L कितना है 55 प्लस n/2 कितना आया भाई 15, माइनस, इसको इधर लिख लो एक साथ ऊपर में, 15 माइनस CF कितना है 13, F कितना है 6 गुना IH कितना है 5, तो क्या हो जाएगा यहां से 55 प्लस 15 में 13 घटाओगे 2/6 गुना 5। ठीक, फिर उसके यहां देखो 2 1 कम 2 2 3 6, तो क्या हो जाएगा 55 प्लस 1/3 गुना 5, या इसको गुना ही कर लो डायरेक्ट, तो 5/3। अब देखो 5/3 भाग करो, 3 से 5 को भाग करो, 3 कम 3, 2 बचा 20, फिर पॉइंट, फिर 3 छके 18, फिर 3 छके 18, तो इसको भाग करने पे क्या आया हम लोग का 55 प्लस 1.66, तो टोटल क्या हो गया 56.56.66 आंसर। अब यहां से हम लोग का 5 नंबर का सवाल खत्म होता है। अब हम लोग 2 नंबर का सवाल देखेंगे। सवाल देखते हैं, अब अभी से हम लोग 15 सवाल 2 नंबर वाले देखेंगे। तो देखो sin a बराबर 1/3 दिया हुआ है और निकालना है cos a इंटू cos a के प्लस tan a प्लस sec a। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। sin a बराबर क्या होता है, यहाँ देखो sin a बराबर होता है P/H, जो क्या दिया हुआ हम लोग का रेशियो 3/1/3।
तो परपेंडिकुलर ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होता है, ये तो ये हो जाएगा 1 और एच किसको बोलते हैं ये। अब हम लोग को चाहिए क्या, सबसे पहले ये किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले तीनों साइड पता होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या निकालना है हम लोग को, P। तो P बराबर √/h² माइनस b²। यहाँ से हम लोग का h का वैल्यू कितना है, 3 का होल स्क्वायर माइनस b, नहीं b निकालना, सॉरी b निकालना है हम लोग को। p और h तो दिया हुआ है, तो b हो जाएगा h² माइनस p²। तो h कितना है, 3 का होल स्क्वायर माइनस p कितना है, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 3 × 9 1, तो यहाँ से क्या आ गया 8। तो 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2। ये क्या आ गया हम लोगों के पास b। जैसे ही b आ गया अब लिखेंगे नाव, यहाँ पे देखो नाव मतलब अब इसको उतारेंगे, cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। इस टाइप का सवाल आपको एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं ऐसा ही सवाल कराने वाला हूँ जो 15 का 15 आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगा। cos A b/h गुना cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा, h/p प्लस tan p/b। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा b/h है तो h/b। अब देखो सबका मान बैठा, b कितना है 2√2/h, h कितना था 3/1 प्लस p कितना है 1/2√2। इधर क्या आ जाएगा, h कितना है 3/2√2। यहाँ से देखो ऊपर क्या आ गया, 3 दूना 6√2/3 प्लस ऊपर क्या आ गया 3, 2 दूना 4 और √2 4 दूना 8 और 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। सेम इसको इससे गुना करो, इसको इससे और फिर इसको इससे कर देंगे। तो 8 छक्के 48 √2 प्लस 3 × 9, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल में सिर्फ मान बैठाना है सबका, ये भी इजी सवाल है। cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री। नीचे में तुम अगर गौर करोगे तो cos² 30 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाता है 1। फिर उसके बाद सबका मान बैठा दो, 5 cos का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का 1/2 प्लस 4 sec क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan क्या होता है tan 45 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 5 1/4 प्लस 4 4/3 और माइनस 1। अब यहाँ देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ने कुछ तो एलसीएम बना। अब सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में 3 बार है, तो 5 × 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस 12। अब इस दोनों को जोड़ो, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। यहाँ देखो 9 में 2 घटाओ 7, 7 में 1 6 67/12 आंसर। बहुत ही इजी सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर अगर 4/3 है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए आज ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यार tan थीटा दिया हुआ है, अगर यहाँ पे tan थीटा गिवन में दिया रहा है, इस टाइप का एक सवाल आना ही आना है। आज मैं जो भी सवाल करा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसलिए लास्ट तक देखो। लास्ट में मैं एक स्ट्रेटेजी आप सबसे शेयर करूंगा।
तो देखो अगर यहाँ पे टेन थीटा का मान दिया रहे तो सबको कॉस से भाग करना, ये ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया रहे तो सबको साइन से भाग करना। ठीक है, तो हम लोग किससे भाग देंगे सबको? कॉस थीटा से। तो 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, सबको कॉस थीटा से भाग दे दो। 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ देखो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कट गया, साइन बटे कॉस क्या होता है? tan। 3 tan थीटा प्लस 2 3 tan थीटा माइनस 2। 3 tan थीटा का मान 4/3 4/3 बटे प्लस 2 3 4/3 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर तुम्हारा क्या आ गया? 4 + 2 और नीचे क्या आ गया? 4 - 2। ऊपर क्या आ जाएगा? 6/2 2 तिया 6, आंसर क्या आ गया? 3। इतना आसान सब सवाल सब एग्जाम में लिखेगा। प्रूफ करना है। देखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS बराबर क्या है उसको उतार लो। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अब देखो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो अगर नहीं समझ में आया तो इसमें ये वाला एंगल घटा देना है, cos 90 माइनस 52, इसको वैसे ही उतार दो, cos 52 माइनस साइन 90 माइनस 52, ये साइन 52 वैसे ही उतार दो, साइन 52। अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक, और ये cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos 52 और साइन 52 वैसे उतार दो। अब यहाँ देखो साइन 52 साइन 52 cos 52 cos 52 सेम सेम है, ये इधर प्लस का इधर माइनस का, तो क्या आ जाएगा आंसर? प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0, तो RHS प्रूव्ड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है तो a का मान ज्ञात करिए। तो ये देखो साइन 3a मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है? cos 90 माइनस थीटा के, मतलब 90 माइनस 3a के बराबर cos a माइनस 26। ठीक है, अब ये समझो कि cos से cos खत्म हो गया, ऐसा समझना है, कटता नहीं है, बस समझना है। तो क्या बच गया? 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब a को इस तरफ करो, देखो ये 3a को इधर ले आओ, ये माइनस 26 को इधर ले आओ, तो देखो 90 इधर माइनस का 26 तो इधर आएगा तो प्लस का 26, प्लस इधर पहले से a है, इधर माइनस का 3 है, इधर आया तो प्लस का 3 है, तो ये 26 और ये 90 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 116, इधर 4a 6 9 2 11। अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा? 116/4, 4 से कटाओगे तो क्या होगा? 4 दूना 8, फिर उसके बाद 3 4 9 36, तो a बराबर क्या आ गया? 29 डिग्री आंसर। इतना आसान। ये अगला सवाल देखते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, एक बात देखो यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर थीटा के, cosec स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे समझ लो 1 इंटू cosec स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा।
देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 2। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल में हम लोग को दिए गए बंटन का माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल देखो यहाँ पे दिया हुआ, बारंबारता भी दिया हुआ, ये वर्ग चिन्ह और एफ मैंने कैसे निकाला वो आपको बताता हूँ। तो देखो बारंबारता दिया हुआ, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। इस दोनों को जोड़ोगे 8, 8 को 2 से भाग दोगे तो 4, इस दोनों को जोड़ोगे तो 24, 24 को 2 से भाग दोगे तो 12। इसी तरीके से इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देने पे x आता है। और fx कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 10 से 4 को गुना करोगे तो 40, 20 को 12 से गुना करोगे 240, इसी तरीके से सब मैंने गुना किया। फिर उसके बाद ये पूरे का योग देखो, योग कितना है 100, और इसका पूरा योग कर लिया तो कितना आ गया 26, 24। अब माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx इसको बोलते हैं और सिग्मा f इसको बोलते हैं। तो सिग्मा fx कितना है 26, 24 बटे 100, और इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 26.24 आंसर आया। एकदम आसान। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक्स आया कैसे, तो इस दोनों को भाग दोगे, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ोगे फिर भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, इस दोनों को भाग दोगे फिर ये आ जाएगा। और fx कैसे निकालते देखो, f इंटू एक्स 10 गुना 4 40, 20 गुना 12 240, 14 गुना 20 280, ऐसे ही कर दे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, f को पूरा जोड़ लेंगे, f कितना आ गया 100, और फिर fx को पूरा जोड़ेंगे तो क्या आ गया 26, 24। अब फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx किसको बोलते हैं, इस वाले को, सिग्मा f किसको बोलते हैं, इसको। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 26.24। चलो ये अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल प्रायिकता से। तो अगला सवाल क्या कह रहा है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। 2 पासे की फेंक में संख्या 10 या 10 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासे को सिंपल समझो, 2 पासे को फेंका जाता है तो उस प्रकार दोनों का योग 10 या 10 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को 2 पासे के फेंक में क्या क्या परिणाम आ सकता है वो निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो बस खाली समझ लेते हैं। देखो तुमको कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखना है, फिर सब में 1 1 1, फिर 1 से 6 तक लिखना है, फिर सब में 2 2 2, फिर 1 से 6 तक लिखना है 3 3 4 4 5 5 6 6। कहाँ तक जाना है 6 तक। अब टोटल कुल संभव परिणाम कितना होगा, टोटल 36। 2 पासे को फेंकने पर इतना सारा कॉम्बिनेशन, इतना सारा परिणाम आ सकता है। लेकिन सवाल पूछ क्या रहा है, ई के अनुकूल योग 10 या 10 से कम आने की होने की प्रायिकता। तो कम होने की संख्या कितना होगा, देखो या तो उसका योग 10 होना चाहिए या उससे कम, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 10 या 10 से कम बोल रहा है, यहाँ देखो ये भी हो जाएगा। इधर देखो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ देखो ये भी हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब यहाँ देखो 6 5 11 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ देखो 6 6 12 और 6 5 11 ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ तक टोटल हो जाएगा। तो बचा कितना 3। तो टोटल कुल संभव परिणाम कितना है, टोटल कुल संभव परिणाम है 36, और 10 योग 10 या 10 से कम होने की प्रायिकता बराबर निकालेंगे तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 33। तो बस सिंपल है, क्या करते हैं P इज इक्वल टू NE बटे NS। तो ऊपर कितना हो जाएगा 33 बटे में 36, कटाओ 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 11 बटे 12 आंसर। ठीक, चलो हम लोग आगे सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक थैले में कुछ लाल गेंद है, कुछ काले गेंद है, कुछ हरे गेंद है, ठीक है, जिसमें से कि 4 लाल गेंद की संख्या है, 6 काले गेंद की संख्या और 5 हरे गेंद की संख्या। उसमें से एक गेंद निकाल लिया जाता है, तो किस गेंद की होने की
क्या बोल रहा है कि लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी, काले गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी, या फिर हरे गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखे हैं, कुल लाल गेंदों की संख्या बराबर कितना है 4, फिर कुल काले गेंदों की संख्या बराबर 6, कुल हरे गेंदों की संख्या बराबर 5 और कुल गेंदों की संख्या बराबर सबको जोड़ करके 15। तो सबसे पहले तुमसे क्या पूछ रहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो पी लाल बराबर क्या हो जाएगा, लाल गेंद कितना है भाई 4, तो ऊपर क्या लिखोगे, पहले फॉर्मूला लिख लो एनी बटे एनएस। एनी क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 बटे और कुल गेंद कितना 15, ये हो जाएगा लाल गेंद होने की प्रायिकता। फिर उसके बाद काले गेंद, तो काला गेंद देखो कितना है 6, फॉर्मूला सेम लगेगा एनी बटे एनएस। काला गेंद कितना है 6 बटे 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। और हरे गेंद की प्रायिकता, तो हरा गेंद कितना 5, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एनी बटे एनएस और 5 बटे 15, तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये क्या आ जाएगा 1 बटे 3। सवाल आपसे क्या कह रहा था कि एक थैले में कुछ लाल गेंद, कुछ काली गेंद और कुछ हरी गेंद है, तो जिसमें से 4 लाल गेंद, 6 काली गेंद और 5 हरी गेंद थी, तो उसमें से एक गेंद निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि वो गेंद लाल हो, तो लाल होने की प्रायिकता ये हो गया 4 बटे 15, काली हो तो काले होने की क्या हो गया 6 बटे 15, और पीले हरे होने की प्रायिकता क्या हो गया 1 बटे 3। ठीक है, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 4,6, 8,k, 12,-6 संरेखीय हो। संरेखीय का मतलब होता है कि त्रिभुज, अगर मान लेते हैं कि ये A है 4,6, ये B है तुम्हारा जाके 8,k और ये C है 12,-6, तो संरेखीय का मतलब होता है समान रेखा पे। अगर समान रेखा होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बिग ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इस संरेखीय मतलब समान रेखा पे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो हाफ x1 क्या हो जाएगा, ये लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 क्या हमारे पास 4 ब्रैकेट y2 कौन है k माइनस, और ये माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस x2 कौन है 8, y3 क्या है -6 माइनस y1 क्या है 6, फिर उसके बाद प्लस x3 कौन है 12, तो 12 y1 क्या है 6 माइनस y2 क्या है k। ठीक, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा हाफ 4, ये तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू के 4k प्लस 24 प्लस ये तो देखो 8, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 12 पंचे 60, 12 छक्के 72 माइनस 12 की। ठीक, अब यहाँ देखो हाफ 4k प्लस 24 प्लस माइनस 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 प्लस 72 माइनस 12 की। ठीक, अब जोड़ लो, यहाँ 24 है, यहाँ 72 है, तो हाफ इधर 4k इधर माइनस 12k, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस बड़ा ये था तो उस माइनस का साइन, 12 में 4 घटाएंगे तो 8k, 24 और 72 को जोड़ो 4 2 6 7 2 9 माइनस ये 96, 4 2 6 2 7 2 9। ठीक, बाकी ये 0 अपना चलता हुआ आ रहा।
हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, तो -8 के बराबर ये तो 0 हो गया प्लस 0, तो यहाँ से क्या आ गया आंसर, हाफ, ये मल्टीप्लाई कर लो प्लस माइनस -8 के, अब देखो 2 किस में गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 0 बराबर -8 के, और फिर यहाँ से देखो ये 8 भी किस में गुना, उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा 0/-8 के, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0, आंसर है। समझ। अगला सवाल देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो देखो सबसे पहले एक लाइन लो, मान लो ये ए है, ए कितना है -4,7, ये बी तुम्हारा कितना है 4,-3, और यहाँ पे 2:3 2:3 में इसको विभाज्य करती है। तो विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y का फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब यहाँ से देखो m कितना है, m इसको बोलते हैं m रेशियो n, ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया तुम्हारा x2 y2, ठीक। अब देखो m कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है -4, और नीचे क्या होगा m प्लस n, तो 2 + 3। यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, m कितना है 2, y2 कितना -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना 7, y1 कितना हो गया 7, और m प्लस n 2 + 3। अब यहाँ से देखो 4 दूना 8 प्लस माइनस 4 तिया 12 बटे 5, इधर क्या हो जाएगा -6 और प्लस 21 बटे 5। अब देखो 8 में 12 घटाओगे -4 बटे 5, x बराबर, और तुम्हारा y बराबर क्या हो जाएगा 21 में 6 घटाओ 15, तो 15 बटे 5, तो 5 तिया 15, तो यहाँ से तुम्हारा x, y क्या आ गया निकल करके -4 बटे 5, 3, आंसर। बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकालें। तो यहां से हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लो अगर इसको मान लेते हैं हम a क्या है अपने पास a cos थीटा -0, अब b क्या है हमारे पास 0, sin a sin थीटा। अब देखो ए बी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कौन है, ये हो गया x1 x2 y1 y2, x2 कौन है 0, तो 0 - x1 कौन है हमारे पास a cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन है, किधर है y2, a sin थीटा माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा -a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। इधर भी सेम चीज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा,
अब यहां से देखो ए स्क्वायर दोनों जगह तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। अब यहां से क्या आ गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए, तो यही हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से अभी हम लोग और 2 सवाल देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो आइए अगला एक और शानदार सवाल देखते हैं क्या है। यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। इतना आसान सवाल। तो सबसे पहले हम लोग 11वां पद होता है क्या, मतलब A11 कितना दिया हुआ 38 और 16वां पद, तो A16 बराबर कितना दिया हुआ 73, और आपसे पूछ क्या रहा है A31 निकालिए। ठीक है, तो A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38, और इसी को बोल देंगे हम लोग समीकरण 1। और A16 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73, ये हो गया समीकरण 2। अब सॉल्व करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि लगाओ, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 10 में 15 माइनस 5D बराबर 73 में 13 में 8 घटाओ 5, फिर उसके बाद 6 में 3 जाएगा तो 3, फिर D बराबर माइनस 35 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सते 35, तो D बराबर 7। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन है A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, तो A प्लस 70 बराबर 38, A प्लस 70 बराबर 38। यहाँ देखो A बराबर 38 माइनस 70, तो A बराबर कितना आ गया भाई साहब 32, 10 में 8 गया 2, 6 में 3 गया 3, अब बड़ा ये है तो माइनस 32, ए आ गया माइनस 32। अब पूछ रहा है क्या तुमसे 31वां पद, तो यहां पे लिखेंगे नाउ या अब, नाउ A31, तो A31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 30D, A का मान माइनस 32, ठीक है, A31 बराबर 32, A का मान प्लस 30D, D का मान क्या आया था 7, तो गुना 7, तो यहां पर सब लोग के पास क्या आ जाएगा माइनस 32 प्लस 7 21 210। अब इसको घटाओ, देखो 10 में 2 घटाओगे 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 20, 20 में 3 जाएगा 17, अब बड़ा 210 है तो 178, यही हमारा हो गया आंसर। तो चलिए इसी तरीके से और सिद्ध करें कि 2 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने वाला एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे माना कि 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, एक उसी का उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू P बटे Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ PQ पूर्णांक संख्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तथा
एक को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बटे क्यू। फिर उसके बाद ये 2 प्लस में इसको उधर लेके आएंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू बटे क्यू माइनस 2। नहीं कुछ तो वन एलसीएम लेंगे। रूट 5 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, क्यू इधर हो जाएगा आपका p माइनस 2q। अब लिखेंगे LHS बराबर रूट 5 बराबर ओ परिमेय और इधर लिखेंगे RHS बराबर p माइनस 2q बटे q बराबर परिमेय। तो RHS बराबर LHS जो कि ऐसा परिमेय बराबर ओ परिमेय। तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास मतलब ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कि 2 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए इसके सवाल आगे और देखते हैं। सवाल ये अगला सवाल देखते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 5 से खिलाएंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लास्ट में 1 है तो 3 से तो खाएगा नहीं, 7 से खिलाते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 30 बना, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिया 21। फिर उसके बाद 11 से देखो खाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। फिर 13 एकम 13, तो 5 0 0 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आंसर यही हो जाएगा। बस इतना आसान सवाल। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट सवाल है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 196 और 38 22 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो इसको इससे डिवाइड कर लो, 38 22 डिवाइड 196। सबसे पहले एक बार में खिलाओ, 196, 12 में 6 जाएगा 6, 17 में 9 जाएगा 8, 1 ये उतार लो। फिर उसके बाद देखो 196 गुना 9 करके, 196 गुना 9, 9 पे 45, 9 6 के 54, 5 9 9 81, 86, 8 9 एकम 9 9 8 17। तो कितना आ गया 17 64। 9 बार खिलाने पे क्या आ गया 17। 12 में 4 8, 15 में 6 9, ये कैंसिल, 98 आ गया तुम्हारा। अब उसके बाद यहाँ देखो, इसको मिटाओ। फिर देखो अब क्या करोगे, इसको उतारोगे 196, 2 बार में खाएगा, कैंसिल। तो एचसीएफ हमारा क्या गया ये। अब इसको एल्गोरिदम पे कैसे रखते हैं देखो, यूक्लिड डिवीजन मेथड पे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में लिखोगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो फॉर्मूला होता है। तो a हमारा क्या, 38 22 इज इक्वल टू 196 गुना 19 प्लस 98। ये हो गया स्टेप फर्स्ट।
यहाँ देखो रिमाइंडर तुम्हारा 0 नहीं हुआ, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो तब तक वो लास्ट नंबर एचसीएफ नहीं होता। फिर उसके बाद देख लो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करोगे तुम, सेम फॉर्मूला उतारोगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इस बार तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है वो तुम्हारा a हो जाएगा। तो 196 इज इक्वल टू कितने बार में खिलाए हो, 98 गुना 2 प्लस 0। अब तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 98, ठीक है 98 आंसर। आया समझ। तो ये लास्ट वीडियो था। आई होप जो लोग यहाँ तक रुके होंगे उनको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिला होगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस सारे 20 सवाल जो मैंने कराए, 5 नंबर वाले कराए और आपका 15 2 नंबर वाले कराए। तो मैथ में अगर ये सारे सवाल आप देख के जाते हैं तो आई होप है कि एकदम 90 में 90 आपका आएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से अपना एग्जाम दो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कोई और वीडियो में। थैंक यू।